आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की, एग्जैक्टली। तो कश्मीर के संदर्भ में जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात होती है तो समाज में एक तबका है जो कहता है और ये आरोप लगाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीरियों को का दमन किया है, उनके ऊपर अत्याचार किए हैं। एक वर्ग ऐसा है कहता है कि उन्होंने महिलाओं के साथ रेप किया है। आप क्या सोचते हैं? सी जितना मैं 96 बॉर्न हूँ एंड मैंने देखा है इस कि डेफिनेटली ये चीज़ हुआ करती थी कि मैं भी कभी सवाल करता था जब मैं घर से निकलता था। मुझे सिक्योरिटी पर्सन रोकते थे, फिर मुझे कार देती थी कहाँ से हो। तो मैं ये सोचता था कि जनाब मैं कश्मीर का हूँ, मुझे मेरे घर में ही क्यों रोकते हैं। देन आई अंडरस्टूड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जैसे जैसे हालात नॉर्मलाइज हो गए, वो जो बंकर्स रोड पे हुआ करते थे, वो जो चेकिंग हुआ करती वो ऑटोमेटिकली गायब हो गई। देन वी एज अ कश्मीरी वी अंडरस्टैंड जब तक वायलेंस यहाँ पे रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेस का काम रहेगा यहाँ पे, बिकॉज दे नीड टू प्रोटेक्ट दैट, यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ के अमन को बरकरार रखना है, हमारी जो क्या बोल सकते हैं उसको, हमारी जो कौमियत है, हमारी जो कंट्री को उसको महफूज रखना है। उसके लिए आपको हमें सख्ती उठानी पड़ेगी उस चीज के लिए। जितना हम अमन की तरफ जाएंगे उतना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लीज ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। वी हैव सीन दिस थिंग एग्जांपल से आप देखोगे जहां पे अगर आप साउथ कश्मीर जाओगे डर डर लगता था वहां पे जाने का, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। आज देखो सबसे बड़ी कश्मीर की जो रैली वो वहां पे पुलवामा में निकली, तिरंगा रैली। तो इतने सारे प्रोग्राम्स वहां पे हुआ करते थे, इतने सारे एंगेजमेंट्स हुआ करती थी। आप देखो खेलो इंडिया बारामूला में, कहने का मतलब है कि देयर आर पीपल हु आर ऑलवेज मिसलीडिंग पीपल, जो लोग कश्मीर से जनाब उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स से ये किया। जब मैं पहली बार एक ऑफिशियल से मिला था आई वाज नॉट अवेयर, मुझे भी लगता था ये जालिम है। जब मैं उनसे मिला, उनकी ऑफिस में गए, देन आई गॉट टू नो कि जब उसने मुझे अच्छी से बात की, देन ही टोल्ड मी लेट्स टॉक। व्हाट ही सेड, आई रिमेंबर दोस वर्ड्स, मुझे याद है कि काइंड ऑफ जिसकी वजह से मेरी लाइफ और मेरे साथ साथ बहुत से लोगों की लाइफ बनी। दैट वाज क्लियर। उसने बोला कि पता है सबसे जो आसान काम है वो क्या है, सबसे आसान काम वो क्या है। आई सेड व्हाट, सो ही रिप्लाइड सबसे जो आसान काम है दैट्स मरना। मतलब आप क्या बोल रहे हो, मरना आसान काम है? बोला कि भाई साहब आप ड्रग्स ले लो, आप गाड़ी के नीचे आ जाओ, आप मिलिटेंट बन जाओ, गन उठाओ, या आप जहर करो, हो गया। ये सबसे बड़ा आसान काम है, कोई भी कर सकता है, एक लूजर ही कर सकता है। बोला सबसे मुश्किल काम क्या है? व्हाट, आप बताइए क्या है? तो सबसे जो मुश्किल काम है वो जीना, जिंदा रहना, जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस करना, उनको जीतना, वो होती है मतलब वो जिंदगी होती है। उसके साथ साथ टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर कश्मीर एंड फॉर होल ह्यूमैनिटी। पूरी इंसानियत के लिए आप कुछ ऐसा करो जिनको आपकी वजह से उनको फायदा मिले। लाइक जिसने गूगल मैप बनाया, मोबाइल फोन बनाए, बाकी जो चीजें जिनकी वजह से हम क्या, जिनको फायदा मिल रहा है हमें, सो वो चीजें करो कि जिनकी वजह से आपको, आपकी वजह से लोगों को फायदा मिले। एंड मुझे लगता है कि दैट वाज अ प्राइम मोमेंट मेरी लाइफ में, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो खुदा का करम था कि उन ऑफिशियल से मिला मैं।